हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि 9600 के भाजकों एक व 9600 को मिलाकर की संख्या है। और इसके लिए चार विकल्प हमारे पास दिया गया है। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा देखें। तो दिए गए प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है, मान लीजिए हमारे पास ये जो संख्या है 96,000, इसके कुल भाजकों की संख्या निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले अगर हम इसका अभाज्य गुणनखंडन करके इस तरीके से लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 2। इस प्रकार से ये गुना, और लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3 गुना 5 गुना 5। जब हम 9600 को गुणनखंडन करेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो ये आ जाएगा इस प्रकार से 9600 बराबर 2 की घात 7 गुना 3 की घात 1 गुना 5 की घात 1। अब देखिए, इसमें अगर हम अभाज्य इसके भाजकों की संख्या लिखना चाहें, तो कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या, तो कुल भाजकों की संख्या हम कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, जैसे यहाँ पे दो जो है 7 बारी आया है, तो पूरे इसके भाजकों के लिए दो, या तो दो 0 बारी आ सकता है, या 1 बार आ सकता है, या 2 बार, इस तरीके से ज्यादा से ज्यादा 7 बार आ सकता है, और कम से कम 0 बार। तो दो के लिए कुल हमारे पास जो दो आने की जो संभावना है, वो 7 जोड़ 1, तो 8 बार दो आ सकता है। दो के लिए हम दो शामिल हो भी सकता है 7 बार, या नहीं हो सकता है। तब भी अगर दो मान लीजिए शामिल नहीं होता है, तो 3 गुना 5 आ जाएगा। तो ये भी तो यहाँ पर ये घात 2 है, तो 3 गुना 5 गुना 5 भी तो इसके भाजक है। तो इसलिए ये दो के लिए हम 2 की घात 7 के लिए 7 जोड़ 1 लिखें। उसी प्रकार से 3 की घात 1 है, तो इसके लिए 1 जोड़ 1 लिखेंगे, अर्थात 3 1 बार आ सकता है या 0 बार आ सकता है। तो इस के लिए दो है, और इसके लिए गिनती जो है वो दो हो जाएगा। 5 की घात 2 है, तो 5 1 बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है, या 5 नहीं भी आ सकता, अर्थात 0 बार। तो 5 के लिए जो गिनती आएगा वो दो 2 जोड़ 1 आएगा। और इस सबको आपस में जब गुना करेंगे, तो हमारे पास जो भाजकों की कुल संख्या वो आ जाएगा 8 गुना 2 गुना 3। तो 8 दूना 16 गुना 3 अर्थात 48। यानी जब हम 96,000 के भाजकों की कुल संख्या एक और 96,000 को 9600, जब हम 9600 के भाजकों की कुल संख्या एक व 9600 को मिलाकर लिखेंगे, तो वो 48 आएगा। अगर विकल्प में देखें, तो 48 जो है विकल्प सी में है। तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।